वापस लाओ। आप देख रहे हैं लाइव वायर, मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। ये तस्वीरें हैं जम्मू के पीडीपी कार्यालय के बाहर की, जहां पर जिस तरह से सरकार ने जमीनों को लेकर एक कानून जो है वो बनाया है, उसको लेकर यहां पर पीडीपी के द्वारा यहां पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। पीडीपी का जो मुख्यालय है गांधीनगर, वहां की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पीडीपी की बात करें तो पीडीपी के कार्यकर्ता लगातार यहां पर प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं और इस मांग कानून को बदलने की मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पीडीपी के कार्यकर्ता हैं वो इस समय सड़कों पर है और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है उसके खिलाफ लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। और इस कानून को, जमीनों को लेकर जिस तरह से ये कानून पास किया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब कोई भी व्यक्ति जो है वो जमीन खरीद सकता है, उसको लेकर पीडीपी का जो कार्यालय है वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पीडीपी के जो कार्यकर्ता हैं, पीडीपी के जो नेता हैं, वो यहां पर इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस करो। पीडीपी के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सचिन भगत। सचिन जी, क्या क्या कहेंगे जिस तरह से ये कानून पास हुआ है और पीडीपी लगातार विरोध कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के डोगरों के साथ उनका नाम, उनका इतिहास बर्बाद करने की कोशिश की गई है। जम्मू कश्मीर के लोगों को, अवाम के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जो बीजेपी ने, आज बीजेपी जो है वो दलाल बन चुकी है जम्मू कश्मीर स्टेट की। क्या नुकसान आपको नजर आता है इस कानून से? आज हम लोग अपने घर-बार बर्बाद करेंगे। आज तक हमारे पर अंग्रेजों ने राज नहीं किया, पर आज ये सरकार जो है, जो बीजेपी की प्री गवर्नमेंट है, वो आज जम्मू कश्मीर के ऊपर गुंडागर्दी करके जम्मू कश्मीर को हथियाना चाहती है। क्या मांग आप कर रहे हैं इस प्रदर्शन के हम जरिए? ये चाहते हैं कि ये जो काला कानून उन्होंने ये जहाँ पे लागू किया है, इसको जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए और जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर का स्टेटस वापस मिले, 370 वापस मिले और जम्मू कश्मीर की डोगरों की पहचान जो है वो बरकरार रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा दें कि गांधीनगर इलाके की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो वो यहां पर जाम कर दिया गया है। पीडीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहां पर इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में पीडीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर हैं, इस समय सड़कों पर हैं। तस्वीरों में आप लगातार देख सकते हैं कि जम्मू जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जम्मू पठानकोट, उसकी बात करें तो आप ये लगातार देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदर्शन अभी जो है वो किया जा रहा है। और जो सड़क मार्ग की बात करें तो लगातार सड़क मार्ग जो है उसे जाम कर दिया गया है और सड़कों पर आ गए हैं पीडीपी के जो कार्यकर्ता हैं, पीडीपी के जो नेता हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि काफ़ी समय आपने देखा पहले कि किस तरह से जो राष्ट्रीय राजमार्ग था वो जाम हो रहा था, बाधित हो रहा था यातायात। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान पहुँचे हैं और रोका जा रहा है इनको कि आप इससे आगे ना बढ़ें। साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहें? पीपल्स डेमोक्रेटिक देशभक्त है, हम मुद्दों पे बात करते हैं, इसलिए हमें एंटी नेशनल हैं। हम भी अगर बीजेपी की तरह गुमराह करें तो हम भी देशभक्त हो जाएंगे। हम बीजेपी को एक्सपोज करेंगे। जम्मू सूबे के अंदर जम्मू के डोगरा कल्चर को बीजेपी खत्म कर रही है। जम्मू के हमारे बच्चों की जमीनों को बाहर के लोगों को बीजेपी बेचने की कोशिश कर रही है। जम्मू के बच्चों का जो रोजगार है हमारा, वो आज बीजेपी जो है बाहर के लोगों को देना चाहती है। पीडीपी ये नहीं होने देगी। जब पीडीपी 60,000 डेली वेजरों को रेगुलेशन की बात करती है, जब पीडीपी मुलाजमों को जो 48 साल और 22 साल का जो आर्डर निकाला उसको वापस लेने की बात करती है, पीडीपी जब किसानों की बात करती है, हम बिजनेसमैन की बात करते हैं, हम फार्मर्स की बात करते हैं, हम ट्रांसपोर्टर की बात करते हैं, हम टूरिज्म की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो बीजेपी को मर्ची लगती है। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी को सुनिए ना, बीजेपी को मर्ची लगती है, फिर वो तिरंगा उठा लेते हैं। वो तिरंगे के आड़ में, देशभक्ति की आड़ में वो सिर्फ देश को गुमराह कर रहे हैं, इस रियासत को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पे हम गुमराह नहीं होने देंगे। बीजेपी चाइना के ऊपर क्यों नहीं बोलती? चाइना ने हमारा लद्दाख के अंदर कितना एरिया कब्जा कर लिया, क्यों नहीं रविंदर रैना बोलता? हम बीजेपी को कहते हैं, रविंदर रैना साहब
क्या आप पहले आपने कहा था कि यहाँ पे जो टोल प्लाजा हम उखाड़ करेंगे, आपने तीसरा भी लगवा दिया था। आपने कहा था हमने डोमिसाइल दे दिया, आप कोई ज़मीन यहाँ नहीं खरीद पाएगा, यहाँ कोई भी आज हमारा आपका बाहर का बच्चा को रोजगार नहीं देगा। तो कल जो आपका ऑर्डर है इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया था रविंद्र रैना, कोई पूछ लीजिए। सर पीडीपी के दो नेता जो हैं, पीडीपी के दो नेता अलविदा। तरक्की भी तो अगर बाहर के लोग जम्मू में आएंगे तो कहीं ना कहीं तरक्कियां भी होंगी जम्मू का और आगे बेटा जाएगा। आप असम की हिस्ट्री पढ़ें, आप पढ़े लिखे हैं। असम में आए लोग कह रहे हैं कि बाहरी लोगों को बाहर निकालिए, महाराष्ट्र के लोग कह रहे हैं कि बाहरी लोगों को बाहर निकालिए। क्या आप चाहते हैं कि हमारी बेटियों का यहाँ शरेआम रेप हो? कल फरीदाबाद में एक शरेआम बेटी को गोली मार दी गई, हाथरस के अंदर एक शरेआम एक लड़की को वहाँ पे रेप कर दिया। ये 6-6 साल की बच्चियों का रेप हम यहाँ कराना चाहेंगे? हम बाहर के लोगों को कदापि यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए जो भी जंग पीडीपी को लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे और बीजेपी की ईंट से ईंट बजा देंगे। सर दो नेता जो हैं पीडीपी के वो अलविदा कह चुके हैं, इस पर क्या कहेंगे सर आप? तो दो नेता जो हैं पीडीपी के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश जो है वो हम जरूर करेंगे। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम चौधरी मोहम्मद शफी है। चौधरी साहब, जिस तरह से पीडीपी आज लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, जो कानून आया है उसको लेकर, क्या क्या नुकसान आपको इस कानून के नजर आते हैं? देखिए, ये काला कानून है, एक जम्मू कश्मीर के लिए ये काला कानून है। जैसे हिमाचल में आज इनकी सरकार है, वहाँ पे उन्होंने क्यों रखा है 371? अगर वो एक ही यही चीज़ कहते हैं, आज नागालैंड में कितनी स्टेटें हैं जहाँ का उनका अलग से झंडा है, उस पे ये इनको यहाँ एलर्जी ये होती है कि ये एक यहाँ पे भाईचारा जो था मुसलमान हिंदू सब लोगों का जो भाईचारा था, एक बीजेपी जो है ये उसको ख़राब करना चाहती है। यहाँ पे हर रोज़ एक नए से नया कानून जो है वो लगाया जा रहा है। यहाँ पे नए टूल प्लाजा लगा दिए हैं जम्मू में। कश्मीर में क्यों नहीं लगाए इन्होंने? जम्मू में टूल प्लाजा लगाए हैं। जम्मू के लोगों के जब इन्होंने ये कहा था कि जम्मू के जो डोगरे हैं ये हमारे अपने लोग हैं, अगर आपके अपने लोग हैं तो टैक्स कितने लगा दिया आपने? नई गाड़ी कोई खरीदता है उस पर 11% टैक्स जो इससे पहले नहीं था। आज बिजली जो है वो इन्होंने प्राइवेट कर दी है। क्या क्या नहीं किया इन्होंने? कौन सा टैक्स जो है, कौन सा जुल्म जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लगातार 2 या 3 दिन पहले की बात करें तो इस पीडीपी ऑफिस पर कोई तिरंगा नहीं था, आज तिरंगा लहरा रहा है। युवा यहाँ पर पहुंचे, तिरंगे को लेकर भी एक बवाल हुआ। पीडीपी के कुछ नेता यहाँ पर थे, उन्होंने कहा कि तिरंगा क्यों लगाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आप तिरंगे से परहेज है आपको उठाने से? वो वहाँ पे स्टैंड लगा हुआ है हमारा, ये जो स्टैंड जो यहाँ पे स्टैंड लगा हुआ है, जहाँ पे ये है, जहाँ पे पीडीपी का झंडा लगा हुआ है, यहाँ पे ये स्टैंड है। हम 15 अगस्त को यहाँ पे झंडा चढ़ाते हैं, हम 26 जनवरी को यहाँ पे झंडा होता है। जिस तरीके से ये आरएसएस के लोग आके उस वजह से किसी ने कहा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि जी हम किसी झंडे के खिलाफ है। वो हमारा झंडा है, हम उसकी आन शान है, वो हमारी हिंदुस्तान की, ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान का झंडा जो है वो हमारा अपना झंडा है। अगर ऐसा होता तो ये हम 15 अगस्त और 26 जनवरी पे क्यों चढ़ाते? तो महबूबा मुफ्ती की बात करें तो उनको क्या जरूरत आन पड़ी थी इस तरह का बयान देने की कि हम दूसरे झंडे को हाथ नहीं लगाएंगे, वो तिरंगे को हाथ नहीं लगाएंगे? देखिए मैं ये कहता हूँ कि तिरंगे का उन्होंने नाम ही नहीं लिया है। अगर मुझे कोई ये बात दिखा दी महबूबा जी की कि उन्होंने ये कहा है कि जी हम तिरंगे को हाथ नहीं में लगाऊंगी, ये मुझे दिखा दीजिए। हाँ, अगर वो ये कहते हैं कि जी उसके अलावा और झंडे साहब बहुत सारे हैं, बीजेपी का झंडा है, एनसी का झंडा है, कांग्रेस का झंडा है, उन झंडों के लिए बोला होगा मैडम ने, अदरवाइज ऐसा नहीं बोला है कि जैसा इन्होंने कहा है। और ये आज इनके पास लोगों को एक पास जाने के लिए, जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। ये सिर्फ ये लोगों को माइंड डाइवर्ट करने के लिए कभी कुछ ले लेते हैं, कभी हिंदू मुसलमान ले रहे हैं, कभी मंदिर मस्जिद ले रहे हैं। इनका काम ही यही है बीजेपी का, डिवाइड एंड रूल। ये काम करो, वो कर लो, वो कर लो। इन्होंने आज कौन सा जुल्म जो है जो इस वक्त जम्मू कश्मीर पे नहीं लगाया? जम्मू के पीडीपी के जो लोग हैं वो प्रदर्शन करते हैं, कार्यकर्ता, उनके हाथों में तिरंगे होते हैं, वहीं कश्मीर में जब पीडीपी के नेता जाते हैं तो उनकी जुबान तिरंगों को लेकर कुछ और बोलती है। मेरा ये कहना है, कश्मीर में जो होता है आपने देखा होगा, वहाँ पे प्रोग्राम होते हैं, कश्मीर में भी प्रोग्राम होते हैं। क्या वहाँ पे 15 अगस्त को झंडा नहीं चलता है? क्या वहाँ पे 26 जनवरी को झंडा नहीं चढ़ता है? वहाँ पे जहाँ वहाँ पे कोई इस किस्म के प्रोग्राम नहीं होते हैं जो जिस पे महबूबा मुफ्ती अगर चीफ मिनिस्टर रही है, तो जब वो झंडा चढ़ा रही थी, रस्सी टूटने से झंडा नीचे गिरा, उन्होंने दोनों हाथों से उठाया उसको और ऐसे पकड़ के रखा उन्होंने। ऐसा नहीं है कि जैसा ये बोलते हैं, इनका ये सिर्फ डिवाइड एंड रूल, बांटो, ये कर लो, वो कर लो, तो इस पे ही बीजेपी अपनी सियासत जमा रही है। कुछ और लोग हैं। आपका नाम? एजाज सुमरिया, उधमपुर से। एजाज जी, आपसे बात करूंगा मैं। जिस तरह से आज पीडीपी के सैकड़ों कार्यकर्ता जो हैं वो जम्मू की रोडों पर हैं, कानून जो ज़मीनों को लेकर आया है इसे वापस लेने की मांग की जा रही है, क्या नुकसान आपको नज़र आते हैं? देखिए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी डे 1 से 370 और 35A को रिस्टोर करने की बात करती रही है, बल्कि इसको और मजबूत बनाने की बात करती आई है। लेकिन पिछले साल 5 अगस्त को जो फैसला केंद्र सरकार ने, मैं कहूँगा कि इलीगल फैसला जो लिया है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं है। ये उल्टा जम्मू कश्मीर के लोगों पे एक जजिया कानून में समझूंगा। और आए दिन हमें कोई ना कोई नई चीज़ सुनने को मिलती है, जैसा कि कल हमने पढ़ा है
आपके चैनल्स के माध्यम से भी हम तक ये न्यूज़ पहुंची है कि ये कानून ऐसा लाया जा रहा है कि बाहर का, आउट ऑफ J&K का कोई भी व्यक्ति जो है जम्मू कश्मीर मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा। देखिए, कानून लाया जा रहा है, आपकी लड़ाई केंद्र सरकार से हो सकती है, आपकी लड़ाई जो है वो सरकारों से रह सकती है कि यहाँ पर इस तरह के कानून जो हैं वो ना लाए जाएं। लेकिन पीडीपी के नेताओं की बात करें तो हमेशा देश विरोधी बयान, कोई संकोच नहीं होगा हमें ऐसा कहने में, देश विरोधी बयान जो है वो दिए जाते हैं। आपकी जो पार्टी अध्यक्षा है महबूबा मुफ्ती, वो तिरंगे को लेकर इस तरह का बयान देती है। आपकी तिरंगे से क्या लड़ाई है? आपकी सरकार से लड़िए ना आप। अगर आपको कुछ चाहिए तो वो आप केंद्र सरकार से मांगिए, तिरंगा आप हाथ में नहीं पकड़ेंगे। इस तरह की भाषा का प्रयोग किस तरह से करेंगे आपके पीडीपी के नेता? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बात मैं ये कहूँगा कि जो लोग हम लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हैं देशद्रोही होने का, मैं उनसे पहले पूछना चाहता हूँ कि पिछले जब से इनका गठन हुआ है आज़ादी के बाद 60 साल तक इनके कार्यालय में कभी तिरंगा नहीं चढ़ाया गया था। वो लोग आज हमको सर्टिफिकेट देंगे देशभक्ति का। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये लोग पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को तोड़ने की जितनी कोशिश की गई केंद्र सरकार के द्वारा, हमारे लोकल प्रशासन के द्वारा जितनी भी कोशिश की गई, वहाँ पे ये फेल हो चुके हैं। और ये बीजेपी का एक हथकंडा है। हमें जो है एक पीडीपी जब ये तिरंगा को लेकर भी विवाद यहाँ पर हुआ, यहाँ पर तिरंगे लहराए गए। कुछ दिन पहले की बात करें तो यहाँ पर तिरंगे नहीं थे, लेकिन आज यहाँ पर तिरंगे जो हैं वो नजर आ रहे हैं। और आपको लगता है कि अब पीडीपी जो है वो जम्मू में टूटना शुरू हो चुकी है, क्योंकि 2 दिन पहले 2 दिग्गज नेता पीडीपी को अलविदा कह चुके हैं। इसी को देखते हुए आपको लगता है कि इसका नुकसान नजर आया है महबूबा मुफ्ती के इस बयान का? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के आने या जाने से बड़ी या छोटी नहीं हो जाती। ये सिलसिला चलता रहता है, आया राम गया राम चलता रहता है। अगर 3 लोग गए हैं तो आज आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग आज पीडीपी का झंडा जो है पूरी मजबूती के साथ लेकर खड़े हुए हैं। और दूसरी बात जो आपने कही कि जो तिरंगे के साथ हमें जोड़कर जो देशद्रोही छवि हमारी पार्टी की जो बनाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, और हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ फेक टीआरपी चैनल्स, मैं उनको कहूँगा कुछ लोग इस सिलसिले में लगे हुए हैं कि पीपुल्स। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ पीडीपी के कुछ नेता, जो कुछ कार्यकर्ता जो लगातार हमसे बातचीत कर रहे थे, और इनका ये कहना है कि तिरंगा उठाने में इन्हें कोई परहेज नहीं है, और जो कानून यहाँ पर आ रहा है इससे उनको नुकसान नजर आता है। और जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से धारा 370 की बात करें, जम्मू कश्मीर में ये बहाल करवाना चाहते हैं, और स्टेटहुड की मांग जो है उनकी अभी भी बरकरार है। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू।